तो तस्बीह लेके सर पे टोपी पे दालान पाक दिखा करके कस्में खाते हैं स्टेज पे खड़े रह के बड़ी बड़ी कस्में के वीडियो उनके वायरल होते हैं। देखिए ये एक नंबर का झुट्टा है। हाँ मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली वहां मैं अमित भाई आपसे मतलब नाम लिए बगैर बताऊंगा, नागपुर का एक मामला है। नहीं एग्जांपल बता रहा हूं मैं। इन्होंने बोला, मैंने अभी इनका वीडियो वायरल है जी कि मैंने एक को 15 बॉटल खून दिया, दौड़ दौड़ के दिया। अबे 7 बॉटल निकाल ले तो आदमी मर जाता, बचता नहीं है। 350 ml का आता है, तुम्हारे बच्चे का नहीं। 15 बॉटल दौड़ दौड़ के, और वो भी अल्लाह की कसम खाया। अब ये समझ जाए ये आदमी अल्लाह का कसम कितनी झूठी खाता है। ये इसका बाप, ये सब झूठे लोग हैं। जिन्होंने वक्फ को लूटा है, बाबरी मस्जिद को से गद्दारी करके इन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, डेक्कन मेडिकल कॉलेज। इसका बाप ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट था। उसके टाइम पे बाबरी मस्जिद गिरी और इनसे सौदा हुआ, और सौदा कराने वाला भी कौन है? सुन लो मेरे से जी। लोग कभी बात करते हैं उस मीटिंग के अंदर अशोक सिंघल, कट्टर हिंदुत्ववादी अशोक सिंघल बैठा हुआ था 4 दिसंबर को। शरद पवार रक्षा मंत्री वो इस मीटिंग में थे, और असदुद्दीन ओवैसी और उसका बाप सलाउद्दीन ओवैसी। इन्होंने बैठ के किया कि भाई हम बाबरी मस्जिद गिर रहे हैं, आप खामोश रहिए। बाबरी मस्जिद गिराई गई, खामोश रही। 18 दिन बाद वो डेक्कन मेडिकल कॉलेज की परमिशन लक्ष्मी राव ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे 24 के महासंग्राम में आज हमारे साथ में 2 अलग अलग शख्सियतें मौजूद है, और आज हम उनसे जो बात करने जा रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा चुनाव का भी है और कुछ हिस्सा जो है चुनाव पर असर डालने वाला भी है, जिससे कि मुस्लिम वोटों को प्रभावित किया जा सकता है और नॉन मुस्लिम वोटों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट भी हो सकता है इस वीडियो से। तो लिहाजा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आखिर तक देखिएगा और पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हमारे साथ जो 2 शख्सियतें हमारे स्टूडियो में मौजूद है, एक साहब का नाम है हमीद इंजीनियर साहब। हालांकि उनका नाम जो है इंजीनियर साहब के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुका है और काफी मशहूर मारूफ शख्सियत है। नागपुर शहर में कमोबेश हर कोई उन्हें जानता ही है, ऐसा कोई नहीं है जो हमीद भाई को नहीं जानता हो। हमारे पुराने अजीज दोस्तों में से शामिल है, और आज हम उनसे जो बात करने जा रहे हैं उस पर बात करने से पहले मैं एक और शख्सियत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी तारुफ आपसे कराऊं, जिनका नाम है अरशद वारसी। अरशद वारसी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, और हमीद भाई जो है माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की मदर है, यानी कि आप ही ने इस पार्टी को पैदा किया है, आप ही इसके जनक है और आज मेंटोर के तौर पे भी आप ही काम करते हैं। तो आइए हम दोनों शख्सियतों का अपने शो में इस्तकबाल करते हैं। हमीद भाई और अरशद भाई, आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे शो में, इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म पे, और 24 के महासंग्राम में आप सभी का इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे ज्यादा वक्फ को जिसने बेचा उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, उसने हैदराबाद की 30% वक्फ को बेच डाला है, बिकवा डाला भी। एक एग्जांपल बताता हूं जी। ये 2004 से ये वक्फ का अपना अधिकारी है, मेंबर वक्फ का बोर्ड है। 2004 से मतलब 20 साल हो गए जी, तब से असद अवैसी मेंबर है वक्फ बोर्ड के। ये कहाँ के? सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश था, फिर अब तेलंगाना। अब ये तेलंगाना के अंदर में इनके ही आमदार में अपना है, इनके ही कारपोरेटर है, इनके ही जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है। पूरा वक्फ बोर्ड असदुद्दीन ओवैसी का है, के कंट्रोल में है, पूरा फुल्ली कंट्रोल है पिछले 20 साल से। 20 साल। अभी क्या हुआ तो दोस्तों जरा सा इस बात पे गौर कीजिएगा, हमीद भाई जो बात कह रहे हैं कि असद अवैसी पहले आंध्र और अब तेलंगाना जैसे स्टेट है वहां के 20 साल से वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और 30% के आसपास जमीनें बेच रहे हैं। तो फिर ये महाराष्ट्र में आके चुनाव लड़के हमें तो मुसलमानों को सबसे बड़ा हमदर्द बता रहे हैं अपने आप को। ये एक नंबर का झुट्टा है जी, एक नंबर का बेईमान है। मैं चैनल पे बोल रहा हूँ। हमीद भाई का ये जो स्टेटमेंट है, हम आप लोग से दरखास्त करेंगे कि अगर असद अवैसी इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो आइए हमारे चैनल इनकलाब समाचार पे हम असद अवैसी और हमीद भाई के दोनों के है तो आमने सामने एक टॉक शो करना चाहेंगे।
और आमने सामने किए हुए टॉक शो से पूरे हिंदुस्तान को ये बात वाज़ेह हो जाए कि क्या वाकई में 30% जमीनों को चोर के बेचा है असद अवैसी ने, या हामिद इंजीनियर साहब का ये इल्जाम है। 30% अभी एक ये आएंगे, बिल बुलाइए, आई एम रेडी, ये आएंगे, आई एम रेडी, आइए ना, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं हम खड़े होकर के, आप पूरे एविडेंस देंगे। बिल्कुल एविडेंस के साथ में, बिल्कुल। तो इनकलाब समाचार आपको दावत देता है, अली जनाब असद अवैसी साहब, हामिद इंजीनियर साहब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके खिलाफ में शो में आने के लिए तैयार है। अब आपकी सच्चाई कितनी है ये देखना है, और हमारी तरफ से आपके लिए ओपन इनविटेशन है, आप जब चाहे बताएं, हम है तो शो ऑर्गेनाइज कर लेंगे और आपके शो दोनों के लाइव डिबेट करेंगे, नॉन एडिटेड नॉन कट एज का वीडियो हम करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें एक चीज जो अब भी हुई है जी, हुसैन शाह वली दरगाह की 1651 एकड़ जमीन, प्राइम लोकेशन, 1651 एकड़ 1651 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं जमीन आप? की बात कर रहा हूं, जिसकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ रुपए है। 2 लाख करोड़। हाँ। ये अभी असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील नहीं भेजा, रिप्लाई सबमिट नहीं किया, और उसका अंजाम हुआ कि 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी आंध्र गवर्नमेंट को चली गई, जो कि वक्त थी 400 साल से। और किस किस को बांटा है? ओवैसी ने यहाँ के सीएमओ से मिलकर के, माइक्रोसॉफ्ट 300 एकड़, पूरे विदेशी कंपनियों को 250, 300, आप देखो। और वो तो तस्वीर लेके सर पे टोपी पे नालायन पान दिखा करके कसमें खाते हैं स्टेज पे खड़े रह के बड़ी बड़ी कसमें के वीडियो उनके वायरल होते हैं। देखिए ये एक नंबर का झुट्टा है। मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली वहां हमीद भाई आपसे मतलब नाम लिए बगैर बताऊंगा, नहीं एग्जांपल बता रहा हूं मैं। इन्होंने बोला, मैंने अभी इनका वीडियो वायरल है जी, कि मैंने एक को 15 बॉटल खून दिया, दौड़ के दिया। अबे 7 बॉटल निकाल ले तो आदमी मर जाता, बचता नहीं है। 350 ml का आता है, तुम्हारे बच्चे का नहीं। 15 बॉटल दौड़ के, और वो भी अल्लाह की कसम खाया। अब ये समझ जाए ये आदमी अल्लाह का कसम कितनी झूठी खाता है। ये इसका बाप, ये सब झूठे लोग हैं जिन्होंने वक्फ को लूटा है। बाबरी मस्जिद को से गद्दारी करके इन्होंने मेडिकल कॉलेज लिया, डेक्कन मेडिकल कॉलेज। इसका बाप ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट था, उसके टाइम पे बाबरी मस्जिद गिरी और इनसे सौदा हुआ, और सौदा कराने वाला भी कौन है सुन लो मेरे से जी। लोग तो अभी बात करते हैं उस मीटिंग के अंदर अशोक सिंघल, कट्टर हिंदुत्ववादी अशोक सिंघल बैठा हुआ था 4 दिसंबर को। शरद पवार रक्षा मंत्री, वो इस मीटिंग में थे, और असदुद्दीन ओवैसी और इसका बाप सलाउद्दीन ओवैसी। इन्होंने बैठ के किया कि भाई हम बाबरी मस्जिद गिर रहे हैं, आप खामोश रहिए। बाबरी मस्जिद गिराई गई, खामोश रही। 18 दिन बाद वो डेक्कन मेडिकल कॉलेज की परमिशन नरसिंह राव ने दिया। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा रोमांचक है, बहुत ज्यादा खुलासेवार बात हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं और 24 के महासंग्राम का ये शो है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो को पूरे महाराष्ट्र में फैलाइए, जहां जहां पर भी सीटें लड़ रही है AIMIM की, वहां के उम्मीदवारों से ये सवाल पूछिए जो आली जनाब हामिद इंजीनियर साहब ने अभी हमारे चैनल के ऊपर कहे हैं और आपने इस शो में देखा है। तो उनके उम्मीदवारों को जवाब देने की जिम्मेदारी है। आप उनके उम्मीदवारों से ये सारे सवाल पूछे कि कहां से आए, क्या है, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा वक्त होता है जब सही सवाल पूछे जाने चाहिए और सही सवालों के जवाब देना बाध्य होता है नेताओं को। तो हामिद भाई और एक चीज का मैं खुलासा कर दूं आपको भी, जो बहुत जरूरी है जी। इन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया है। कैसे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कैसे? इसको समझ लीजिए। असद ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। उसका मैं आपको पूरा खुलासा करता हूँ जी। जैसे ही नरेंद्र मोदी को 2014 के अंदर में पीएम का कैंडिडेट घोषित किया जी, ठीक हो गया उनका, ठीक है। घोषित करने के बाद पहला स्टेटमेंट अकबरुद्दीन ओवैसी का, नहीं पहला स्टेटमेंट जो वायरल हुआ जी, मैं नरेंद्र मोदी को हैदराबाद में घुसने नहीं दूंगा। स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट था वो जी, और वो वीडियो आज भी मौजूद है, आप देख लीजिए। और इनके जो एरिया है उसके बगल में ही उसकी वो सभा हुई थी। तो हुआ क्या कि जब ये हुई तो नरेंद्र मोदी ने इनके घर के पास के एक स्टेडियम में अपना सभा ली और 10 रुपए टिकट लगा के ली।
हाँ, लोग है तो आप समझिए ये पूरा पॉलिटिकल था तमाशा, हाँ, बीजेपी का और एमआईएम का। हाँ, 10 रुपए की टिकट लगा के लिए पूरा भर गया, हाँ, और वहां से उसने चैलेंज किया, मैं आया हूं, अब तू कहां है। हाँ, ये दोनों भाई हाँ, अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों शहर छोड़ के भाग गए। ओ हो, बोले हम विदेश में भाग गए। हाँ, अबे जब तुम हिजड़े हो हाँ, तो चैलेंज शेर बन के देते क्यों हो? हाँ, और हर जगह बोलते हो शेर आया शेर आया। हमने कहा ये तो हिजड़ा था उस दिन, हाँ, जिस दिन इसने अपना नरेंद्र मोदी को वहां बुलवाया था, ओके, जब चैलेंज करके। जी, या ये बताए अगर तुम दोनों हिजड़े नहीं हो हाँ, तो कितने करोड़ की डीलिंग थी जो हाँ, प्रधानमंत्री को, पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की। असल में क्या हो रहा है ना हमीद भाई, जो आपने बात छेड़ी है ना, ये बात का खुलासा होना बहुत जरूरी है। आम लोग क्या हो रहे हैं, नौजवान मुसलमान जज्बाती तकरीरें सुन सुन के हो जा रहे हैं मदहोश, जी और इनकी मदहोशी में इन्हें फिर ये बन जा रहे हैं अंधभक्त। जी फैक्ट्स पे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर में फैक्ट्स बोलने या फैक्ट्स को दिखाने वाले जी लोग बहुत कम हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब समाचार एकमात्र अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो माशाअल्लाह। फैक्ट्स पे बात भी करता है, फैक्ट्स पे खुलासे जी। भी करता है, जी। और फैक्ट्स दिखाता भी है लोगों जी, को। जी, जी। क्योंकि हम वो नहीं है कि जो मुंह के सामने एक माइक लेके खड़े हो गए और आपने जो बोल दिया, हमने लोगो लगाया और चला दिया जी। और 50-100 रुपए आपसे ले लिए, तो वो कैटेगरी में हम नहीं है। इसलिए जी, हम जी। खुल के बात कर, पूरा जिसको आप गोदी मीडिया से मुखातिब कर रहे हैं, आरएसएस दे रही है वो पूरी की पूरी इनको सपोर्ट दे रही है। जी 100%। और क्या अवैसी ब्रादरान को लाइमलाइट में लाने के लिए आरएसएस के एजेंडे में से ही एक हिस्सा शामिल है? उसका एग्जाम्पल नागपुर है। बताइए कैसे? नागपुर में ओवैसी की मीटिंग रखी गई बाबा ताजुद्दीन के यहाँ पर। हाँ, वहाँ उसके स्टेज इसके पे बारे कौन में बैठा कहा हुआ गया था? कि गडकरी के फाइनेंसर ने फाइनेंस किया। उसके स्टेज वही पे वाली कौन मीटिंग बैठा हुआ में था? गडकरी का खादिम प्यारे खान, प्यारे लाल या प्यारे खान जो भी है, हाँ, हाँ, वो बैठा हुआ था। जी। भाई तू बीजेपी का आदमी, सही बात है, अरे तू ओवैसी केस पे क्या कर रहा था? सही बात और है। वो बोल रहा है वहां से हाँ। कि भैया खाना खा के जाओ। हाँ। मतलब दरगाह की जो अपना ये जो अपना खाना है, हाँ। जो बना हुआ तुमने बनाया, हाँ। वो तुमने उसके यहाँ पर में आने वालों के लिए दिया। हाँ। और सबसे बड़ी यानी एग्जाम्पल दरगाह की न्यास को अवैसी के लिए लिए बीजेपी का एजेंट दे रहा है। बीजेपी का एजेंट दे रहा है। प्यारे खान जो BJP प्यारे खान एजेंट है। अच्छा, जिसने बता दिया नहीं है करके, आप काहे को डरते हो? अरे सीधा सीधा बोलो, जो है वो बोलो। प्यारे खान बीजेपी का एजेंट है। एजेंट है। तो ये समझता है आज तक कि प्यारे खान सिर्फ गडकरी साहब का नौकर है। अरे वो नौकर बोलो, एजेंट बोलो, क्या बोलो, जो भी बोलो, लेकिन वो आदमी बीजेपी के लिए काम करता है, इसमें कोई दो राय है? कोई दो राय नहीं, खुली बात है ये तो। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन जो प्रोग्राम हुआ, जी, जिस कार में हाँ, ओवैसी बैठ के आया, हाँ। वो कार कुकरेजा की थी। बीजेपी का जो बीजेपी का बिल्डर, बीजेपी का नेता, हाँ। उसकी कार में अगर कोई एयरपोर्ट से ओवैसी आ रहा है, हाँ। तो ये किसका स्पॉन्सर है? आप समझ ये दर्शकों समझने वाली बात है। आप अभी 20 नवंबर को वोट डालने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एमआईएम के वोटर जो है, या अभी अकबर अवैसी की जो औरंगाबाद में इतनी बड़ी सभा हुई है जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचना जरूरी है और उनकी भी आंखें खुलना जरूरी है कि वोट डालने से पहले वो सोचे समझे। देखिए, मैं अभी आपको पॉलिटिक्स के बारे में पूछा, 2000 जमात का है और ये हम ही बचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। तो चलिए हामिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद वारसी जी, आज आप हमारे साथ मौजूद रहे, लेकिन आपसे कोई गुफ्तगू नहीं हो पाई क्योंकि टॉपिक हामिद भाई और हमारे बीच में ऐसा कुछ चलता रहा कि हम आपसे कुछ सवाल नहीं ले पाए। तो इंशाल्लाह आगे कभी फिर है तो आपसे भी है तो कुछ गुफ्तगू करेंगे, आपके उत्तर प्रदेश के हालात पे तस्करा करेंगे। दोस्तों, 24 का महासंग्राम जो आप शो देख रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र के जो हो रहे हैं उस पर आधारित है। तो लिहाजा आप इस चुनाव को सिर्फ महाराष्ट्र तक ना देखें, ये जो हमारे वीडियोस है इनकलाब समाचार की, ये झारखंड के चुनाव पर भी है तो असर कर सकते हैं। तो झारखंड के भी लोग जहां तक के हैं, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां तक आप ये खबरें भेज सकते हैं, भेजने की कोशिश कीजिए। देखते हैं असद अवैसी हमीद इंजीनियर के चैलेंज को कबूल करते हैं क्या, और अगर करते हैं तो कब करते हैं, और करते हैं तो इनकलाब समाचार इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे करने के लिए हम तैयार रहेगा, और इंतजार भी रहेगा असद अवैसी की तरफ से किसी की कोई खबर आए या उनके कोई कारकुन इन सवालों के जवाब देना चाहे, जैसे महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील हो या और भी कोई हो, तो वो उनके लिए भी हमारा वेलकम है। हम उनके साथ भी ये टॉक शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि असद अवैसी ही आए। असद अवैसी को अगर लगता है डर,
बहस से, तो वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। हमीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खुलासेवार बातचीत के लिए, और खुल के जो बात की गई, इनकलाब समाचार का प्लेटफॉर्म ही खुल के बात करने का है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद वारसी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।